एवरीवन, स्वागत है आपका मैथोफ्लिक एजुकेशन में। तो जो टेस्ट हुआ आज उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और टेस्ट के थोड़े से मैं तरीके बता दूँ आप लोगों को। जैसा कि आप 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो अभी आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना चाहिए। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अभी हम उसके बारे में भी एक वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं। तो अभी तो आपके जो प्राइस टेस्ट हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती जाएगी। अभी आप प्योर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपका प्योर मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ये आप समझिए कि आप एमएससी में भी जब एंटर करोगे तो आपको समझ में आएगा उसका कि प्योर मैथमेटिक्स का क्या मतलब कि इन्वॉल्व रहने वाला है उस पर। तो अभी आप ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, इन 3 टॉपिक्स को तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी करनी है। ये नहीं कि हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है। आप श्योर हो तब आप क्वेश्चन में टिक करिए। इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखते हैं, नेगेटिव मार्क भी रखते हैं एमएसक्यू क्वेश्चंस में। तो चलिए हम वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन कर रही हैं। अभी तो आप जस्ट जैसे टेस्ट हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, ओके। तो जैसा कि एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन तो ठीक थे, मतलब आपके कुछ ज़्यादा एडवांस भी नहीं थे, नॉर्मल टाइप के ही थे। जो पढ़ाया है उसी से दिया है आपको और ऐसे ही टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, इससे सिंपल ही आएंगे यार, ठीक है। तो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ Z15 क्रॉस Z6 ऑफ ऑर्डर 9, देन H के बारे में बोला है। H आइसोमॉर्फिक होगा Z9 के, H मेरे पास आइसोमॉर्फिक होगा Z3 क्रॉस Z3 के, H इज साइक्लिक, H इज नॉन अबेलियन। अब देख सकते हो आप यहाँ पर Z15 क्रॉस Z6 है और 9 ऑर्डर का मेरे पास H है, सब ग्रुप है, ओके। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि Z15 क्रॉस Z6 ये जो है मेरे पास, ये तो अबेलियन है, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी अबेलियन होगा, है ना। तो H मेरे पास नॉन अबेलियन तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। खुद से ही क्वेश्चन करना है हमें कि क्या चीजें पॉसिबल हैं क्या नहीं है और काउंट एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखते हैं, साइक्लिक के बारे में बोल रहा है ऑप्शन में। अच्छा आप देखिए यहाँ पर H का जो ऑर्डर है वो हमारा 9 है, तो H के पास पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, 9 ऑर्डर का है अगर ये, और क्योंकि ये अबेलियन का सब ग्रुप है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, या तो ये अबेलियन हो लाइक Z3 क्रॉस Z3 के आइसोमॉर्फिक हो, या तो फिर ये Z9 के आइसोमॉर्फिक हो। इसके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, इसके पास 2 चॉइस ही हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगर Z9 के आइसोमॉर्फिक हुआ, ये H मेरे पास Z9 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो 9 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तभी ये Z9 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो 9 ऑर्डर के एलिमेंट आप देख सकते हो, क्या 9 ऑर्डर के एलिमेंट आप इस ग्रुप में बना सकते हो, क्या 9 ऑर्डर का एलिमेंट आप इस ग्रुप में बना सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो Z9 आपका पॉसिबल नहीं होगा, आपका बचेगा क्या, Z3 क्रॉस Z3 ही बचेगा। तो H आइसोमॉर्फिक होगा Z3 क्रॉस Z3 के। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में, इफ G इज अबेलियन ग्रुप, बोल दिया है उसने प्रॉपर कि G कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इफ D डिवाइड्स n, ठीक है, इफ D डिवाइड्स n देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। अगर D n को डिवाइड कर रहा, अब देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हो, ऑप्शन पर ध्यान देना है, ठीक है, दिख रहा होगा होप आपको, बाकी ठीक है, ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है। इधर मैं कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए, इफ D डिवाइड्स n देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। तो देख सकते हैं आपको क्या सोचना है यहाँ पर, काउंटर एग्जाम्पल सोचने हैं। काउंटर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा टफ नहीं सोचना होता है, आपने जो पढ़ रखे हैं ना, जैसे कि मैं ग्रुप थ्योरी में बताता भी गया, जो आपको पढ़ाया है थ्योरी मैंने पूरी, उसमें मैं आपको बताता भी गया कि आपको कैसे कैसे सोचना है। सिंपल से सिंपल आप एग्जाम्पल सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि हमें डी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है ना। तो आप कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही सोचिए, नॉर्मल से एग्जाम्पल सोचिए, आप नॉर्मल सा आप एग्जांपल सोचिए कि इफ D डिवाइड्स n देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। तो अगर मैं यहां पर G अबेलियन ग्रुप है कोई मेरे पास, है ना, G को अगर मैं Z2 क्रॉस Z2 ले लूं, और मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि सर आप ये सोच कहां से पा रहे हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। बाकी हर चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखा है वीडियो में, ओके। तो Z2 क्रॉस Z2 अगर मैंने ले लिया, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, और D अगर मैं D भी 4 ले लूं तो 4 डिवाइड करेगा इसके ऑर्डर को, क्लियर है।
देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, तो क्या इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा? छोटी मतलब काउंट एग्जाम्पल ले रहे हो ना, तो छोटा सोचो, छोटे में आप बड़ा काम कर दोगे हमेशा। क्लियर है? तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, है ना। इफ डी डिवाइड्स एन देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, सब ग्रुप की बात कर रहा है, तो ये तो भाई थ्योरम ही है कि डी डिवाइड एन, और ये अबेलियन ग्रुप के बारे में ही है ना, अबेलियन ग्रुप है, तो भाई ये तो थ्योरम ही है, तो ये तो करेक्ट हो गया ना आपका कि सब ग्रुप जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, सब ग्रुप आपको जरूर मिलेगा, एलिमेंट नहीं बोल सकते हम। क्लियर है? एलिमेंट हम नहीं कह सकते ना। ठीक है, इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक देन जी इज साइक्लिक, नहीं, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक, जी अबेलियन है ना, K4 ले लो, यही ले लो, Z2 क्रॉस Z2 ही ले लो, K4 के ही आइसोमॉर्फिक होता है ना मेरे पास, K4 ले लो, उसके प्रॉपर सब ग्रुप जितने भी होंगे वो सारे साइक्लिक हैं, लेकिन जी साइक्लिक नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर K4 ले सकते हो आप, बहुत सारे ग्रुप हैं, ले सकते हो काउंट एग्जाम्पल के लिए। If D divides n then G has no subgroup of order D. If D divides n, अगर मेरे पास D डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रू है तो ऑब्वियस है ना, वो थ्योरम ही है, तो ये तो मेरे पास फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास लेट m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0, ओके। इफ mz इंटरसेक्शन nz इज इक्वल्स टू kz देन, अच्छा k m n के बीच में कनेक्टिविटी है, रिलेशन है, मतलब जो ऑप्शन में पूछा जा रहा है आपसे कि k इज इक्वल्स टू m प्लस n, k इज इक्वल्स टू mn, k इज इक्वल्स टू gcd ऑफ mn और k इज इक्वल्स टू LCM ऑफ mn। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधी सी क्या है, आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, सिंपल सा लॉजिक देख सकते हो आप। जैसे कि आप जैसे mz है nz है, ठीक है, आपने क्या किया 2z ले लिया, m को 2 ले लिया और n को 4 ले लिया, ठीक है, इंटरसेक्शन किया। आप देख सकते हो कि 4z 2z में ही कंटेन करेगा, 4z जो होगा 2z में ही कंटेन करेगा, तो इंटरसेक्शन कर रहे होगे तो क्या आएगा मेरे पास 4z आएगा। क्लियर है? 4z ही आएगा। अब आप देख सकते हो कि m क्या है 2 है, n क्या है 4 है और k क्या है मेरे पास 4 है। फर्स्ट देख लो, 4 प्लस 2 करोगे तो 6 आएगा, इनकरेक्ट। 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, k मेरे पास 8 आएगा बट 4 है ना, तो इनकरेक्ट। GCD ऑफ mn, ओके, अगर इनका GCD लोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन सही है तो बस हो गया, वही है ना। एक काउंटर एग्जाम्पल आप देख लो, काउंटर एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, फ्रेशर हो आप तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आगे ये बहुत काम आएगी और बहुत बार गलती करोगे आप। काउंटर एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, या कोई अगर बोला है देयर एग्जिस्ट तो कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो तो सही हो सकता है। बाकी कोई एक एग्जाम्पल सोच के, समझना मेरी बात, कोई एग्जाम्पल सोच के एक आप उस ऑप्शन को 2 नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं कि काउंटर एग्जाम्पल सोच के आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, बट कोई एक एग्जाम्पल सोच के ऑप्शन को सही नहीं कर सकते, अगर उसने जब तक वो नहीं बोला कि देयर एग्जिस्ट टाइप का। ऐसा भी क्वेश्चन है ना इसमें, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे अभी, तो समझ रहे होगे थोड़ी थोड़ी बात, और हमने थ्योरी में भी डिस्कस की थी ऐसा। तो क्वेश्चन सही है तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये मेरे पास करेक्ट होगा। बाकी हम आगे चलते हैं, आप देख सकते हो इस चीज को, ओके। अच्छा ये देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप। अब देखो देयर एग्जिस्ट बोला है ना इसने, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, तो जितने आपने पढ़ रखे हैं ना उन्हीं में सोचो, उससे बाहर नहीं सोचना है। जितने आपको मैंने पढ़ाए यहां पर ग्रुप, उन्हीं में ही सोच लोगे, हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओगे, हो जाएगा आपसे, कंफर्म बोल रहा हूं, उससे एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी, ओके। तो देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो यहां पर इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो जिसके सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हो, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास हाँ करेक्ट है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच ओनली 2 एलिमेंट्स इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, केवल 2 एलिमेंट, तो आर स्टार डॉट हो गया आपका, ये भी करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर,
एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। तो अगर आपको फाइनाइट ऑर्डर के बोल रहा है तो आप इनके कॉम्बिनेशन में बना सकते हो ना, 4 ऑर्डर का मुझे चाहिए, तो आप ऐसा टाइप का बना सकते हो Z क्रॉस K4 टाइप का, है ना। कैसे एलिमेंट देख सकते हो, इसका आइडेंटिटी ले लिया E, ठीक है, और ये इसका भी एक आइडेंटिटी मतलब E डैश कर लिया, ठीक है, और फिर इसके बाद आइडेंटिटी A, फिर 2 ऑर्डर का होगा ना, फिर आइडेंटिटी B, आइडेंटिटी AB, तो 4 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं, है ना। 2 ही ऑर्डर के तो होंगे सारे, ठीक है, ये 1 ऑर्डर का होगा तो ये फाइनाइट ही ऑर्डर का तो होगा ना, तो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट मिल जाएंगे आपको। तो ये मेरे पास ग्रुप मिल गया ना, ठीक है, E और एक ये लिख दे रहा हूं आइडेंटिटी AB इस टाइप का, क्लियर है। अच्छा, इसमें देख सकते हो इसी तरह देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इज ऑफ ऑर्डर 2, 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के मिले, ठीक है, 3 ऑर्डर, केवल और केवल मतलब कहने का ये है कि एग्जैक्टली मिलने चाहिए, केवल 3 एलिमेंट्स मिलने चाहिए 2 ऑर्डर के। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि आप नॉर्मल जो आपने ग्रुप पढ़े हुए हैं छोटे छोटे, उन्हीं में सोचो हमेशा। आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हो कि S3 में आपको मिल जाता है, S3 में आपको 3 एलिमेंट्स मिल जाते हैं 2 ऑर्डर के, है ना। तो आप ऐसा बना सकते हो कि Z क्रॉस S3 इस टाइप का भी तो बना सकते हो आप। आइडेंटिटी लिया, इसका हमने 1 2 ले लिया, आइडेंटिटी लिया 2 3 ले लिया, आइडेंटिटी लिया 1 3 ले लिया, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे 2 ऑर्डर के, क्लियर है। तो ये भी मेरे पास हो गया। तो अगर आपसे देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, इसका मतलब है कि आप एक अगर एग्जांपल सोच लो तो आप करेक्ट कर सकते हो। ध्यान देना इस चीज में, हम गलती करते हैं, स्टार्टिंग फेज में है तो गलती हम करते हैं, और गलती करोगे तो सीखोगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर एग्जाम्पल लेके, क्योंकि देयर एग्जिस्ट बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके उसको ट्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर जनरल ऐसे लिखा रहेगा तो हम एग्जाम्पल लेके जनरली उसको ट्रू नहीं कर सकते, टिक नहीं कर सकते, क्लियर है। हम डिस्कार्ड करने की ही सोचेंगे, हम सबसे पहले यही सोचेंगे कि इसको डिस्कार्ड कैसे किया जाए। लेकिन देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल सोचेंगे, ओके। नहीं तो फिर प्रूफ आता है, बाकी तो यार प्रूफ तो फिर एग्जाम में नहीं लगते, मतलब प्रूफ कर रहे हो एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता है ना, आपको जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। तो काउंटर एग्जाम्पल से हो रहा है तो ठीक है, एग्जाम्पल सोच पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ फिर, ठीक है। बाकी प्रूफ वगैरह भी करवा ही रखे हैं, कोई वो नहीं है, बट एग्जाम में नहीं करने आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15 इन Z60 क्रॉस Z40, ठीक है, एलिमेंट्स देखने हैं Z60 क्रॉस Z40 में आपको ना 15 ऑर्डर का देखना है। तो आपका ये क्या मिलेगा 15 और ये 1, ठीक है। और यहां पर इसी तरह देख सकते हो 5 15, है ना, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं। यहां से आप क्या ले सकते हो 3 5, है ना, 3 5, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, देख सकते हो आप। ये 5 15 करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 15 करोगे जब आप, तो आई गेस 5 15, ये मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, 5 15 इंटू 5 1, ओके। ये 5 15 इंटू 5 5, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यार, ठीक है, सब कुछ बता रखा है मैंने, तो समझ ही रहे होगे सारी चीजें। 5 3 इंटू 5 5, ओके। 5 15 जब कर रहे हो तो ये क्या आएगा मेरे पास 15 इंटू 3 इंटू 5 ना, तो 1 माइनस तो 2/3 इंटू 4/5, यही तो करते हैं हम लोग। 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q बता रखा है, ठीक है। तो 8 आएगा मेरे पास, 8। यहां भी क्या आएगा 8 इंटू 4 तो 32, और यहां पर क्या आएगा आपका ये 2 इंटू 4 8, है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 40 48, तो 48 आंसर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग सब ग्रुप ऑफ GL 2/R, जनरल लीनियर ग्रुप है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। और ये होता क्या है बताया है खैर मैंने लेक्चर में आपको कि मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी जिसका नॉन जीरो डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ओके। बस ज्यादा इसमें नहीं लगाना है दिमाग, ठीक है, इसमें अभी ज्यादा नहीं है, बाकी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कौन सा इनमें से नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ओके। तो हमें ये देखना है GL 2/R का, ठीक है। दिस सब ग्रुप कंसिस्टिंग स्केलर मैट्रिक्स, ओके। अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स ले रहा हूं कोई, सपोज A इज इक्वल टू KI टाइप का, ये स्केलर मैट्रिक्स ली मैंने,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल देखना है ना, तो नॉर्मल हम लोग कैसे देख सकते हैं, जी ए जी इनवर्स, ठीक है। तो जी ए क्या है, के आई जी इनवर्स, ओके। अब आप देख सकते हो ये स्केलर है तो ये तो बाहर आ सकता है, तो के जी जी इनवर्स करोगे तो आई ही आ जाएगा, तो मेरे पास सेम आ गया ना, ए ही आ गया ना, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। हमें क्या चेक करना है, नॉर्मल जो ना हो, क्लियर है। तो ये फॉल्स हो गया ऑप्शन ना, इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, क्लियर है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या दिया है, द सब ग्रुप कंसिस्टिंग डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए आप ऐसे देख सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स कोई चूज करो, काउंट एग्जाम्पल ही सोच सकते हो आप कि लाइक 2 3 मैंने सोचा 0 0 ऐसा, ठीक है। ऐसी मैंने डायगोनल मैट्रिक्स सोची, पास में आ रही है। और मैंने GL2 ओवर R है ना, तो मैं क्या ले रहा हूं, मैं ऐसा कर ले रहा हूं, मतलब नॉर्मली करने के लिए 1 1 2 0 कर लिया, ओके। और इसका इनवर्स क्या आएगा, देखो नॉन जीरो डिटरमिनेंट है, इसका इनवर्स मेरे पास क्या आएगा, हम इनवर्स के लिए क्या करते हैं 1 अपॉन, जैसे ये है डिटरमिनेंट है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये मेरे पास क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, ए डी डी ए आ जाता है ना, और ये माइनस बी माइनस सी, ऐसा ही तो आता है मेरे पास डिटरमिनेंट, मतलब इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, है ना। अगर मेरे पास ए इस टाइप का दिया गया हो, ए बी सी डी टाइप का, क्लियर है। तो इसको आप देख सकते हो क्या आएगा मेरे पास, इसमें तो डिटरमिनेंट मेरे पास 1 आएगा इसका, है ना, और ये मेरे पास दोनों सेम ही रह जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, ये ऐसा, क्लियर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यार, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें छोटा से ही छोटा एग्जाम्पल लेना होता है डिस्कार्ड करने के लिए। पहले तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको काउंटर एग्जाम्पल सोचना है उनके बारे में, लगभग 10 में से 7-8 क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ठीक है, लगभग आपका ऐसा ही होगा, नहीं तो फिर वो नॉर्मली क्वेश्चन होगा आपका, टिक करने वाला होगा, बस हो गया है। तो कुछ फॉर्मूला जैसे ऑर्डर ऑफ एच के टाइप के हो गए, ये थोड़े से हो गए, या तो जैसे Z40 क्रॉस Z60 था मेरे पास, उसमें 15 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, या तो इस टाइप का हो सकता है आपका क्लास इक्वेशन टाइप का, ऐसे टाइप तो सारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लगभग आपकी जो अप्रोच कंपटीशन में पूछी जाती है वो काउंटर एग्जाम्पल से रिलेटेड होती है। तो आप ऑप्शन को देखते हैं तो आप काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू ही माइंड लगाइए लगभग कि आप इसको कैसे डिस्कार्ड कर सकें, क्लियर है, कैसे डिस्कार्ड कर सके। बाकी जो ऐसे अदर क्वेश्चन होगा तो वो तो आप समझ ही जाओगे कि हाँ ठीक है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू लानी है या कुछ करना है तो वो अलग होगा। बाकी डिस्कार्ड करने के लिए ही सोचें। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं सेकंड, देखते हैं, अप्लाई करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है, मतलब मैं डायगोनल मैट्रिक्स में सोचूं, अभी एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने ले ली और GL2 ओवर R वाली मैट्रिक्स लेनी है इन्वर्स करके। और जो मैट्रिक्स ले रहे हो ना आप, छोटा से छोटा लेना, ऐसा इसको टिपिकल मत बना देना, बात में आ रही है, टिपिकल ज्यादा मत बना देना यार कि बहुत ज्यादा उसको टिपिकल बना दिया। ये जो GL2 ओवर R ले रहे हो, यहां भी एंट्री ले रहे हो, जितना हो सके एंट्री कम कर लो कि आपका काम हो जाए बस, ठीक है। तो आप देखोगे यहां से, आप ट्राई करिएगा, तो नॉट डायगोनल, तो डायगोनल नहीं आएगी आपकी, मतलब डायगोनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो ये G है, ये G इनवर्स है, और ये हमने A मैट्रिक्स ली है, तो G इनवर्स डज नॉट इक्वल्स टू A आएगा आपका, तो ये डायगोनल नहीं, मतलब ये नॉर्मल नहीं हुआ ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। अच्छा ये क्या है मेरे पास, दिस सब ग्रुप कंसिस्टिंग मैट्रिसेस विद डिटरमिनेंट 1, तो वो क्या होता है मेरे पास, SL2 ओवर R, है ना, और ये मेरे पास नॉर्मल होता है, बताया भी था आपको, ये बताया भी है मैंने कि जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है ये क्या होती है, नॉर्मल होती है इसमें, है ना। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, नॉट नॉर्मल पूछा है इसलिए। हाँ एक चीज यहां भी मिस्टेक करते हैं लोग कि नॉट पूछा जाता है लेकिन हम नॉर्मल उसको ट्रू करके चले आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पर भी फोकस करो, एक्यूरेसी पर फोकस करो, प्योर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल डीप पढ़ो, बुक्स वगैरह, ठीक है, जैसे टेस्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते रहो। लेक्चर देखो आपको कैसे करना है तैयारी, लेक्चर्स देखने हैं आपको, बुक्स पढ़नी है, ठीक है, जो भी है इसके लिए आप गैलियन यूज कर सकते हो, ओके। और फिर उसके बाद आपको जो भी मतलब आपकी ये है ना, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी करनी है, टेस्ट हो रहा है तो एक्यूरेसी करनी है आपको। जैसे 13 हुए क्वेश्चन, 15 हुए क्वेश्चन, 10 हुए क्वेश्चन, आपको 5 आ रहे हैं ना, तो 5 ही कर दो, उससे ज्यादा मत करो, श्योरिटी के साथ करो। आप खुद लास्ट में फील करोगे कि हाँ यार मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको लास्ट में बताऊंगा चीजें, ऐसा नहीं है। तो अभी लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करो। जैसे TIFR वगैरह भी एग्जाम हो गए तो बहुत अच्छे एग्जाम है आपके, ओके।
तो एक्यूरेसी अच्छी करो आप, ऑल ऑफ द अबव और नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन देखो करवाया भी है मैंने थ्योरी पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें आपको क्या देखना है, देखो G by ZG इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन, है ना। G by ZG आपको बस वही पिक कर लेना, साइक्लिक जहां बन रहा हो वो अगर दिख गया तो बस हो गया काम। G by ZG इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन, और G अगर अबेलियन बन गया तो ZG G के बराबर हो जाएगा, मतलब ZG का जो ऑर्डर होगा वो G के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ G by ZG क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस वही पकड़ना है आपको। आप इनमें से देख सकते हो वो तो हो सकते हैं पॉसिबल। 15 ऑर्डर का, जो 15 ऑर्डर का होता है आपका 3 into 5 PQ टाइप का है ना, तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, ये आपका साइक्लिक होगा G by ZG, है ना। साइक्लिक होगा तो G क्या आएगा आपका, अबेलियन आएगा। G अगर अबेलियन हो गया तो ZG G के इक्वल आ जाएगा ऑर्डर में, मतलब एक ऑर्डर में भी क्या ZG पूरा G के ही इक्वल आएगा, ठीक है, ऑर्डर में क्या वही पूरा इक्वल आएगा। तो G by ZG करोगे तो 1 आएगा। तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, बाकी सारे पॉसिबल हो जाएंगे, बाकी मिल जाएंगे आपको, थ्योरी में भी कराया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये देखते हैं, चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ग्रुप, ठीक है। 27 है तो ये मेरे पास PQ टाइप का है ना, 3Q है ना। 14 है ये 2P टाइप का है, ठीक है, ये PQ टाइप का है, ये 2P टाइप का है, ये भी 2P टाइप का है आपका। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है यार, ये 3 है ना, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसे देख सकते हो, सिंपली डिवाइड नहीं कर रहा है तो हटाओ इसको, इसका खेल खत्म करो। ये भी देख सकते हो ये 2Q P-क्यूब टाइप का है ना। और P-क्यूब टाइप की मेरे पास जो क्लास इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ P-क्यूब वो कैसी होती है, सारी चीजें बता रखी है यार, झट से लिख लोगे कि 1 + 1 + एंड सो ऑन 1, ये क्या होता है, P टाइम्स होता है ना। ओके, प्लस, और ये मेरे पास कितना होता है, P + P + एंड सो ऑन P, ये मेरे पास कितना होता है, P - 1/2 टाइम्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो 3 है मेरे पास, ठीक है, तो 3³ 1 + 1 + P टाइम्स, मतलब P क्या है, 3 है मेरे पास, तो 3 टाइम्स ये हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका देख सकते हो कि P 3 है, 3 + 3 कितने टाइम रहेगा, 1 मिनट, ओह सॉरी आई गेस ये, हाँ, P² - 1 टाइम, सॉरी, देख सकते हो यार, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने कराई है यार, बहुत अच्छे से ओपन करके दिखाया है, ठीक है। तो जनरली मतलब कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला आपके याद ही रहे, बट आपको पता है सारी चीजें, ठीक है। तो P² - 1 टाइम्स, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 1 + 1 ये क्या होगा, P क्या है, 3 है, 3³ में मैं देख रहा हूँ फर्स्ट में, तो 1 + 1 3 टाइम्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 3 + 3 + 3 कितने टाइम आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि 3² - 9 - 1 8 टाइम्स, हाँ करेक्ट है। ओके, ये देख सकते हो 2P में क्या होता है, 1 + P, ठीक है, 2P में, सॉरी 2P में आपका क्या होता है यहाँ पर, 2P ऑर्डर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, 2P ऑर्डर क्या होती है, 1 + P प्लस, फिर मेरे पास क्या होता है 2 + 2 + एंड सो ऑन 2, ये मेरे पास होता है P - 1/2 टाइम्स, ठीक है, हटा दे रहा हूं। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पर 14 है ना मेरे पास, तो 2 × 7 में ये डिवाइड होगा 2P, है ना। तो 1 + 7 प्लस ये 2 + 2 कितने टाइम्स होगा मेरे पास, 7 - 1 मतलब 6/2, मतलब 3 टाइम्स होगा। समझ लो ना, सारी चीजें बता रखी है यार, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक ना हो। क्लियर है, तो ये भी करेक्ट है आपका। ओके, और सेम आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो 8 इसको 1 + 1 2³ है ना, तो ये भी मेरे पास ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये P³ टाइप की हो गई क्लासिफिकेशन, और ये आपकी हो गई, ये 2P टाइप की हो गई आपकी, है ना, ये 2P टाइप की। क्लियर है, सारी चीजें बता रखी हैं, इवन जानते ही हो सारी चीजें आप। ओके, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। क्वेश्चन क्या है, देखो, pick out the cases where the given subgroup H is a normal subgroup of the group G is equal to set of all 2 × 2 invertible upper triangular matrices, ठीक है।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कि इस टाइप की होगा ना कुछ। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, A11 A22 टाइप में लिख सकते हो, या मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ABC0 ऐसे टाइप में, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है, मतलब A और C आपके जीरो नहीं आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मली H is a subgroup of all such matrix Aij such that A11 is 1। तो उसमें क्या पूछ रहा है, H is a normal subgroup, कौन सा होगा जो इसमें नॉर्मल होगा, और कंडीशन दे दी गई कि A11 मेरे पास 1 होना चाहिए। तो मतलब इस एंट्री को आप 1 कर दो, है ना, वो ये बोलना चाह रहा है कि आप A की जगह 1 लिख दो, मतलब जैसे A0 B C ये ऐसा किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, 1 कर लिया है उसने, ठीक है, 0, ठीक है, ये C B, ओके, ये आपने स्मॉल h बना लिया, ये आपने x ले लिया, और x इनवर्स जब आप करोगे तो क्या आएगा आपका, सेम वही, इसका जो डिटरमिनेंट क्या है 1/AC, ठीक है, और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, CA माइनस B 0 ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे अंदर तो क्या आएगा, C/A आएगा, सॉरी 1/A, है ना, और ये आपका क्या आएगा, माइनस B/AC 0, और ये आएगा 1/C, ये आएगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा तो ये नॉर्मल ही निकलेगा। जस्ट कैलकुलेशन करना आपका काम है यार, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। तो आप कर सकते हो, तो ये मेरे पास नॉर्मल आएगा, और एज इट इज A11 इक्वल्स टू A22, मतलब आपका जो A22 ये है, A11 है, तो आप सेम रख लो, A रख लो इसको, फिर आप सॉल्व कर लो। क्लियर है। तो ये भी आपका आप एज इट इज रखोगे तो आपका आएगा, ठीक है, नॉर्मल एज इट इज रखोगे तो आप, ओके। अच्छा, अब पॉजिटिव के बारे में देखते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिटरमिनेंट, ठीक है, कि Aij मेरे पास पॉजिटिव डिटरमिनेंट हो, x मेरे पास ये है, h मेरे पास ये है, सॉरी h मेरे पास इसका है कुछ भी मेंबर, ठीक है, तो x h x इनवर्स, ठीक है, वो तो उसमें दिया गया था। तो वो क्या कह रहा है, H is a subgroup of all such matrix Aij such that like Aij with positive determinants, ठीक है, Aij जो आप रख रहे हो, ये जो आप H में रख रहे हो और पॉजिटिव डिटरमिनेंट आ रहा है आपका, ओके। तो वो देख लेते हैं, चलिए XH x इनवर्स मैंने किया, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की बात चल रही है ना, तो मेरे पास पॉजिटिव ही आना चाहिए, ओके। तो जब मैंने डिटरमिनेंट किया इसका, तो मैं क्या पाऊंगा यहाँ पर कि डिटरमिनेंट ऑफ x ये h और ये इनवर्स, क्लियर है। और यहां से आप देख सकते हो ये इनवर्स है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, जो कि पॉजिटिव होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओके, क्लियर है। तो ये भी कैसा होगा, ये भी नॉर्मल होगा। मतलब कंडीशन देखने के लिए आपको क्या करना है, G इनवर्स, जैसा कि मैट्रिक्स में देखा था, है ना, XH x इनवर्स, वही करना है आपको, और वो मेरे पास H ही आ जाए, मतलब जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आ जाए। जैसे कि यहां पर हमने लिया है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो अगर मेरे पास मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है कि 1 यहीं रह गया आपका, जैसे A11 इसको 1 दिया था ना, यहां पर रह गया, बाकी यहां पर कुछ भी आ रहा हो, ऑब्वियसली ये अपर ट्रायंगुलर है, तो पहली बात तो यहाँ तो 0 बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ कुछ भी आ रहा हो, यहाँ 1 रह गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, उसको फॉलो कर रही है ना उसकी प्रॉपर्टी को, तो मतलब नॉर्मल है, बस हो गया। बाकी सॉल्व आप करिए इस चीज को, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये भी हो गया, ABC ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका, ओके। अच्छा, ये देखिए, इसका भी लॉजिक बताया ही हुआ है मैंने। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1331, ओके, 1331। देन ऑर्डर ऑफ ZG, आप देख सकते हो यहाँ पर G का ऑर्डर क्या है, 11Q, है ना। इसके लिए बताया था ये किस टाइप का है, आपका PQ टाइप का है ना। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आपका जो ऑर्डर ऑफ ZG होना चाहिए लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ NA, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ G, है ना। इसका ऑर्डर क्या है आपका P³ है, तो इसका ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो P होगा, या अगर अबेलियन होगा तो फिर P³ होगा, लेकिन ये नॉन अबेलियन है, मतलब सॉरी कैन भी बोला है ना, कैन भी बोला है यहां पर, ठीक है। अगर अबेलियन हुआ ये, अगर ये मेरे पास अबेलियन हुआ तो PQ भी होगा, अबेलियन हुआ तो PQ भी होगा, और अगर नॉन अबेलियन है तो फिर P होगा, है ना। तो अगर अबेलियन, कैन भी बोला ना कि क्या हो सकता है, अगर ये अबेलियन हुआ तो PQ मतलब यही होगा,
और अगर नॉन अबेलियन हुआ तो मेरे पास p होगा, मतलब 11 क्यों, मतलब 11 होगा। समझ में आ रही होंगी चीजें, पढ़ी हैं आपने अच्छे से तो समझ में आ रही होंगी आप, है ना। सारी चीजें बता रखी है मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन करूँ इसको, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। ओके, अच्छा ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। S इज इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C, लास्ट नहीं है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, जैम में ही आया है, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ Z इक्वल्स टू 1, ये सर्कल ग्रुप है हमारा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बताई ही थी इसके बारे में कि अंडर मल्टीप्लीकेशन दिस सेट A is equals to theta belongs to R such that order of e power iota 2 pi theta is infinite। इसका तो जस्ट मैंने स्टेटमेंट ही बताया था। स्टेटमेंट क्या मतलब, सारी चीजें आपको दिखाई थी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट भी बताया था आपको कि देखो ये इनफाइनाइट कब आएगा। थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है आपका, है ना। और ये इनफाइनाइट कब आएगा, जब थीटा आप क्या ले रहे होगे, इर्रेशनल ले रहे होगे। जब थीटा आप यहां पर इर्रेशनल होगे तो इनफाइनाइट आएगा। इसका ऑर्डर ऑफ ई पावर, इसको भी ब्रेक करके बहुत अच्छे से बताया था मैंने, है ना। इसका ऑर्डर इनफाइनाइट कब आएगा, जब थीटा आप इर्रेशनल ले रहे होगे। जब इर्रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है। तो थीटा बिलोंग्स टू जब इर्रेशनल होगा तभी तो इनफाइनाइट पॉसिबल है ना। तो थीटा क्या आना चाहिए, इर्रेशनल। तो थीटा जब इर्रेशनल आ गया तो ए सेट में क्या आएगा, इर्रेशनल मतलब अनकाउंटेबल। क्लियर है। तो ए कैन बी अनकाउंटेबल। ए इज काउंटेबल। क्या काउंटेबल हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। कैसे, थीटा आप देखो, अगर आप थीटा को रैशनल ले रहे हो तो अब अगर ये रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो गया तो इसका ऑर्डर फाइनाइट आएगा आपका, जबकि इनफाइनाइट दे रखा है। क्लियर है। तो थीटा अगर रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, थीटा रैशनल ले रहे हो, थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो फाइनाइट आएगा। बट इनफाइनाइट दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अच्छा चलो, ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है वो, तो आप यहां पर इसको क्या कर दोगे, इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट कर दोगे। ए कॉम्प्लीमेंट में यही तो करोगे, फाइनाइट की जगह, तो सॉरी इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट कर दोगे। तो अब आप देख सकते हो ये अब आपका क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है। अब देखो फाइनाइट कब पॉसिबल है, जब थीटा मेरे पास क्या आएगा, रैशनल आएगा, तभी तो फाइनाइट पॉसिबल है। तो थीटा रैशनल आएगा, थीटा रैशनल आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। तो इनफाइनाइट कब आएगा, जब इरैशनल होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, काउंटेबल आना चाहिए। अनकाउंटेबल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। ओके। अच्छा ये भी कर लिया होगा बहुत लोगों ने, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। Z10 क्रॉस Z15 है, देन G कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है। तो Z10 क्रॉस Z15 है ना, 5 ऑर्डर का चाहिए हमें 5 ऑर्डर का चाहिए। तो हम यहां से 5 ले सकते हैं, यहां से 5 ले सकते हैं, है ना। यहां से 5, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 5, और कुछ 3 5, है ना। और कोई कॉम्बिनेशन 5 5, 4 इंटू 4 16 आएगा, 16। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं 4। ओके 4 इंटू 2 8। तो ये कितना आया आपका, सॉरी अच्छा 15 बन जाएगा ना, वो ऑर्डर 5 है तो ये नहीं ले सकते ना हम लोग। ठीक है ना, वो नहीं ले सकते हम लोग। तो ये मेरे पास आ गया 24। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके। अच्छा नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन, जी कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 ऑर्डर का हमको देखना है। 10 ऑर्डर का अगर हमें देखना है, मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ यार, ये सब चीजें सब खेल चुके हो सारी चीजें आप। ओके। तो 10 ऑर्डर का चाहिए, 10 1 है ना, 10 1 10 5 कर लो तब भी 10 आएगा, और यहां से 2 5 कर लो। ओके 5 10 करोगे तो 4 आएगा, है ना। 4 इंटू 4 16। ओके 5 2 1 4, हाँ 24। एक मिनट 5 10 देख लेते हैं यार। ठीक है 10 करके देख लेते हैं, इंटू 2 इंटू 5 ना, तो 1/2 इंटू 4/5 है ना, तो 4। हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहो तो देखो, और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। 10 5
कि 10 आ जाए। हाँ तो ठीक है, करेक्ट है। ओके, सी नंबर देखते हैं। जी हैज एग्जैक्टली 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। सब ग्रुप पूछा है ना उसने ऑर्डर 5 के, तो ऑर्डर 5 के सब ग्रुप कितने होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ ऑर्डर 5 इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने हैं? 24 थे अपॉन 5। तो मेरे पास क्या आएगा? 4 6 आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो 5 बोल रहा है, तो ये गलत है आपका। ठीक है। जी कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के देखने हैं हमको यहाँ पर। तो Z10 क्रॉस Z15 है ना। तो ये मेरे पास 3 ऑर्डर के 5 एलिमेंट एग्जैक्टली मिलेंगे। तो 3 ऑर्डर के आप देख सकते हो, 3 ऑर्डर का एक यहाँ 1 ले लो, है ना। और कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता ना मेरे ख्याल से, तो अब तो कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे पास ये 5-2 ही आएगा, 5-3 सॉरी, 5-1 इंटू 5-3। सब समझ रहे होगे चीजें, तो 2 मिलेंगे ना एग्जैक्टली। 5 कहाँ से मिल रहे हैं? इनकरेक्ट। तो ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइक्लिक ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? कॉसेंट ग्रुप है। सबसे पहले समझना ये कैसा ग्रुप है? कॉसेंट ग्रुप है। ओके, अगर मेरे पास ऊपर वाला साइक्लिक ग्रुप हुआ, देखो यूएन जो होता है वो कैसा होता है मेरे पास? हमेशा अबेलियन होता है, ऑलवेज अबेलियन, बताया भी है आपको। ठीक है, ऑलवेज अबेलियन। ठीक है, साइक्लिक के बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है, साइक्लिक के बारे में हम नहीं कह सकते। तो यूएन लेकिन हमेशा अबेलियन होता है। ठीक है, अच्छा चलो अब यहां से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि U60 और इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, हम ये देख सकते हैं, है ना। तो अगर ये मेरे पास साइक्लिक हुआ, समझना बात को, ये मेरे पास कैसा ग्रुप है? कॉसेंट ग्रुप है। ठीक है, इसके एलिमेंट किस टाइप के आ रहे होंगे? जैसे U16 मेरे पास आया है। ठीक है, U16 अगर मैं 516 निकालता हूं, है ना, या मैं ऐसे निकालने की कोशिश करता हूं इसको, ये मेरे पास क्या है? U2⁴ है ना। ठीक है, और इसका भी मैंने आपको तरीका बताया है इसको कि मेरे पास लाइक UP⁴n, UP⁴n, ये मेरे पास किसके आइसोमॉर्फिक होता है? अगर मेरे पास UP⁴n मेरे पास किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इफ P does not equals to 2, then UP⁴n is isomorphic to ZP⁴n minus P⁴n-1, है ना। और P अगर मेरे पास 2 के इक्वल आ गया तो UP⁴n क्या हो जाता है मेरे पास? आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2⁴n-1 सॉरी। ठीक है, Z2 क्रॉस Z2⁴n-2। तो बस वही खेल लगना है यहाँ पर। अब देख सकते हो 2⁴ टाइप का है, 2 के इक्वल है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये जो U16 होगा वो मेरे पास किसका आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 क्रॉस 2⁴n, n कितना है? 4 - 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये U16 किसके आइसोमॉर्फिक आएगा? आपका Z2 क्रॉस Z4 के। क्लियर है? ठीक है, अच्छा Z2 क्रॉस Z4 के आइसोमॉर्फिक आएगा, तो जो ए ऑप्शन है आपका ये कैसा होगा? Z2 क्रॉस Z4 अपॉन ये 7। ठीक है, मतलब कॉसेंट ग्रुप है, 7 से जनरेट होने वाला ये ऐसा। ठीक है, अच्छा इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? इसके एलिमेंट कुछ इसी टाइप के तो होंगे ना आपके। अगर एलिमेंट दिखाता हूं मैं, सपोज ये 0 1 ले लिया प्लस जनरेटेड बाई 7, इस टाइप के ही तो एलिमेंट होंगे। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? हमारे इसी टाइप के होंगे कुछ। 0,1 ले लिया या 1,2 ले लिया प्लस जनरेटेड बाई 7। अगर आप देखते हो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसको देखना चाहते हो अगर आप, क्योंकि उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो आप देख सकते हो 7 का स्क्वायर करो 49 आ गया, है ना। 7 का स्क्वायर करो आपका 49 आ गया, तो वो मेरे पास क्या आ गया? 49 आ गया। मतलब कि वहां पर उसने आइडेंटिटी दे दी, मतलब इसके पास एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा या 7 होगा, मतलब सॉरी 1 होगा एंड 7 होगा। तो ये Z2 के ही तो आइसोमॉर्फिक होगा ना आपका, ये आपका Z2 के ही तो, क्योंकि वो UN है ऊपर, है ना। तो ये मेरे पास 7 7 या 49। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? 1 और 7 होगा, इसमें 1 और 7 आएगा एलिमेंट, है ना। तो वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये मेरे पास ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ओवरऑल ये मेरे पास क्या बनेगा? Z2 क्रॉस Z4 अपॉन Z2। और ये किसके आइसोमॉर्फिक? देखो एक समझ लो, बाकी आप समझ जाओगे सारा।
एक समझ लो, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 क्रॉस Z4 अपॉन Z2, तो ये मेरे पास क्या है 8/2 मतलब 4 ऑर्डर। अब ये 4 ऑर्डर का है ना, अब समझना बात को, 4 ऑर्डर का जो भी आएगा यहां पर आएगा। अब वो Z4 हो सकता है या Z2 क्रॉस Z2 हो सकता है, बात समझ में आ रही है, या तो वो Z4 हो सकता है या तो वो Z2 क्रॉस Z2 हो सकता है। Z4 अगर मैं लिखता हूं, सपोज देखिए Z4 मतलब क्या है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट आना चाहिए, और 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो इसमें मिल जाएगा ना, बात समझ पा रहे हो, 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो आपका मिल जाएगा ना इसमें। आप 0,1 ले लो प्लस ऐसा कर लो, ऐसा मिल जाएगा आपको 4 ऑर्डर का, कॉस यहाँ पर Z4 है ना, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, इसलिए Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। और Z4 के अगर ये आइसोमॉर्फिक आ गया तो ये मेरे पास कैसा हो गया, ये साइक्लिक हो गया आपका, पास में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये नॉर्मली आपका ये कोसेंट ग्रुप है ना, कोसेंट ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर मेरे पास ऊपर वाला साइक्लिक आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप U49 में देखोगे, U49 क्या है, 7 का स्क्वायर है ना, U7 का स्क्वायर है, तो UP स्क्वायर मतलब P पावर n टाइप का, तो इस टाइप का ही बनेगा, साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक ग्रुप से अगर है मेरे पास जनरेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइक्लिक ग्रुप से जनरेटेड अगर मेरे पास कोसेंट ग्रुप आ रहा है उसका, ओके, कोसेंट ग्रुप क्या है, सब ग्रुप ही तो है उसका एक प्रकार से, तो मेरे पास वो आ रहा है, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास साइक्लिक ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर जैसे सी की बात करूं तो ये तो साइक्लिक होगा, क्योंकि U7 स्क्वायर आप देखोगे कि साइक्लिक ही आएगा मेरे पास, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह U50 का भी अगर आप देखते हो तो मेरे पास क्या है, इसको ब्रेक कर लो U22 इंटू U25 में, है ना, तो ये तो Z1 क्या आइसोमॉर्फिक आएगा, Z1 क्रॉस ये 25 है 5 स्क्वायर, तो Z कुछ 5 स्क्वायर आएगा ना, U5 स्क्वायर, ओके। यहां देख सकते हो 5 स्क्वायर जब करोगे तो ये पास आएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 मतलब 20, Z20, तो Z1 क्रॉस Z20 जो कि ये साइक्लिक हो जाएगा। अगर ऊपर वाला साइक्लिक हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तो मेरे पास वो साइक्लिक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, क्लियर है। इसी तरह यहां पर देख सकते हो U16/9 जनरेटेड बाई 9, है ना, तो U16 हमने किसके देखा, Z2 क्रॉस Z4 के, ठीक है, 9 से जनरेटेड है। अब देख सकते हो 9 का फिर से करो 81 आएगा, ठीक है। तो ये भी सेम एज इट इज आपका उसी तरह होगा, 1 और 9 आएगा, इसमें Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा और सेम लॉजिक, ठीक है। 4 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट भी मिल जाएगा तो साइक्लिक आ जाएगा, Z4 का आइसोमॉर्फिक, ओके। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट, ए ऑप्शन भी करेक्ट, ओके। तो क्लियर है सारी चीजें, ओके। तो ये मैंने क्वेश्चंस फिनिश किए। तो आपको अभी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको देखिए अभी जैसे चल भी रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में, इवन इंडिया में ही पूरा चल रहा है, ठीक है। तो आप बस अपना टाइमिंग बनाइए कि मुझे 2 आवर्स देना है रियल के लिए सुबह, और शाम को ग्रुप थ्योरी के लिए देना है, और फिर असाइनमेंट्स करिए उसके। फिर उसके बाद देखिए आप पहले लेक्चर्स देखिए, फिर आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं कि आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हो, बहुत सारे लोग कहते भी हैं मेरे से, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप बुक्स वगैरह रिफर कर सकते हो, उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो। फिर असाइनमेंट्स देखो, असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई करो, उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, ओके। उस तरह से आप फिर टेस्ट में मतलब टेस्ट दीजिए, आप उस तरह से आप टेस्ट दीजिए, ओके। और प्रिपरेशन भी अच्छी होती जाएगी। तो आपको प्योर मैथमेटिक्स में अभी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इवन आपको रियल, लीनियर, इवन इस साल का जो पेपर था पूरा रियल पे बेस था, ओके, लीनियर और ग्रुप, इन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से, ये आप समझ लीजिए। ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा। और रिंग थ्योरी भी आपको हालांकि प्रोवाइड हो जाएगी, वो जैम के सिलेबस में नहीं है बट TFR वगैरह में होती है। तो अगर आपने वो 4 चीजें पढ़ ली है ना, तो 101% मैं बोल सकता हूं आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, कंफर्म है आप सिलेक्शन ले लोगे, किसी भी एग्जाम में ले लेना, किसी भी एग्जाम में आपका अगर ये अच्छा है, ये पार्ट अच्छा है, ओके। बाकी इंटीग्रल, वेक्टर, ओडी भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, तो उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए, बस हो गया, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना टाइम बना सकते हैं आप बहुत ही जल्दी, मतलब 3-4 महीने में, 4-5 महीने में, मतलब 2-3 महीने तो रखिए कि 2-3 महीने में आप प्योर पोर्शन फिनिश करिए। पहले तो आपका ये मोटिव होना चाहिए, ओके। तो जल्दी हम वीडियो भी बनाएंगे आगे कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है।
तो जल्द ही मिलते हैं इसी के साथ, धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा सा मैं ये बता दूं नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, तो नेक्स्ट टेस्ट आपका वही 25 मई को होगा। नेक्स्ट टेस्ट मैं बता दे रहा हूँ 25 मई को होगा। और टॉपिक क्या रहेगा, पूरा ग्रुप थ्योरी फुल, ठीक है, ग्रुप थ्योरी फुल रहेगा, ठीक है, फुल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी हम इसमें बढ़ाएंगे, 15 से 20 करेंगे लगभग, ठीक है, 20 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।